थैंक यू। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मजे आ रहे हैं? मजे आ रहे हैं? मजे भी बहुत मजेदार होते हैं, लेकिन मिलते उन्हीं के जो दमदार होते हैं। साथियों, नाम मोहित वर्मा, रहने वाला सरोजिनी नगर लखनऊ का हूं। और अगर अपने बारे में बात करें तो कहीं न कहीं आज कहीं न कहीं अगर मुझे सौभाग्य मिला है तो वो कुछ भी बोलने से पहले मैं ऊपर वाले परम पिता को कहीं न कहीं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आज उनका साथ नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। यस या नो? कहीं न कहीं उनकी असीम अनुकंपा रही, जिसके कारण आज मैं यहाँ पे हूँ। दूसरा धन्यवाद मेरे माता पिता का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे संस्कार दिए, जिन संस्कारों की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। नहीं तो देखा जाए आम मार्केट में बहुत बच्चे होते हैं, वो कहीं न कहीं बचपन से ही गलत लाइन पकड़ लेते हैं। यस या नो? तीसरा धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज हमारे बीच में ग्रेट महागुरु जी हैं। आज देखा जाए सर ने कहीं न कहीं हम लोगों को इस बिजनेस में चलना सिखाया, ज्वाइन कराया, चलना सिखाया। तो हमारे सभी महागुरु जी को धन्यवाद कोटि कोटि। साथियों, आज से कुछ समय पहले मुझे भी ये प्लान मेरे महागुरु जी के द्वारा कहीं न कहीं मिला था, और उस दोस्त ने मुझे बताया। वैसे तो ज्वाइन तो करना नहीं चाह रहा था, मजाक मजाक में प्लान मिला था, लेकिन सर ने बताया कि अगर ऐसा ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाए। तो मेरी तो समझ में नहीं आया उस समय, लेकिन मम्मी ने जबरदस्ती फॉर्म को भरवा दिया। और फॉर्म भरवाने के बाद मम्मी ने पैसे दे दिए और बोल दिए इनको दे देना। लेकिन वो पैसे हमने 3 दिन उन लोगों को नहीं दिए। वो लोग लगातार आते थे, चले जाते थे, मैं गोली पे गोली दे रहा था, लेकिन वो लोग पीछा नहीं छोड़े। तो एक दिन कहीं न कहीं मैच खेलते हुए वहाँ भी सर लोग पहुँच गए। तो कहीं न कहीं वहाँ पे मैच खेलते ही खेलते मैंने वहाँ पे डीडी पूरे गिन के दी। और उसके बाद कहीं न कहीं गुरुजी का आगमन हुआ। गुरुजी ने बताया FIM की और बिजनेस की गहराई को बताया। और उसके बाद कहीं न कहीं एक बार नैनीताल दिशा जाने का मौका मिला। और उससे पहले मैं भागता था, इधर उधर भागता था, सर लोग पकड़ते थे, भागता था। कहीं न कहीं जैसे ही दिशा ट्रेनिंग अटेंड की, वहाँ से लगा यार इतना बड़ा बिजनेस है, और आज तक हम लोग भाग रहे थे। और उसी समय हम लोगों ने कहीं न कहीं इसको करना चालू किया। और उसी समय में हम 2-3 लोग साथ रहते थे, हमेशा साथ रहते थे, और इस बिजनेस में भी साथ आए। तो मैं जरूर चाहूँगा उन दोनों लीडरों के लिए एक बार दमदार ताली होनी चाहिए। मिस्टर कपिल जी एंड मिस्टर हिमांशु जी, जोरदार तालियां। थैंक यू। साथियों, इन लोगों ने शुरुआत में कहीं न कहीं मेरा साथ दिया, और उस समय हम तीनों लोगों ने मिलकर इस काम की शुरुआत की। और 2 लोग आए, 2 से 4 लोग भी आए। इसी तरीके जैसे प्लान और लोगों को दिखाना चालू किया। जब प्लान दिखाना चालू किया तो पास गए, और रिश्तेदारों ने बहुत समझाया, बेटा पढ़ने लिखने की उम्र है, ऐसा नहीं होता। तो वहाँ भी सुन लिया करते थे, चुपचाप चले आया करते थे, ज्वाइनिंग नहीं निकलती थी। उसके बाद गांव में लोगों को बताना चालू किया, तो गांव में बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत सारा मजाक उड़ाया। और एक भाई साहब तो ऐसे थे, उन्होंने बोल दिया गोबर उठा लेंगे लेकिन इस काम को नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पे साला अपना खून खोल गया। अगर तुझको डायमंड बन के ना दिखाया तो मोहित वर्मा अपने सगे बाप की औलाद नहीं, तुझको जरूर डायमंड बन के दिखाऊंगा। और उसी समय अपना स्ट्रॉन्ग कहीं न कहीं कमिटमेंट हुआ। और उसके बाद कहीं न कहीं काम और तेज चला, काम चलता ही जा रहा था। और कहीं न कहीं आज देखा जाए, आज अगर गुरुजी ना होते तो आज हम कुछ ना होते। तो मैं जरूर चाहूंगा एक बार गुरु जी के लिए खड़े होकर एकदम दमदार, जिन्होंने शुरुआत से मुझे चलना सिखाया, इस बिजनेस में उंगली पकड़ के चलना सिखाया। मैं जरूर चाहूंगा गुरु जी के लिए एक बार दमदार ताली होनी चाहिए। मिस्टर सूरज वर्मा गुरु जी के लिए जोरदार। थैंक यू। उसके बाद महागुरु अवध सर से भी मुलाकात हुई फंक्शन में। सर को भी देख के कहीं न कहीं बहुत मोटिवेशन आया अंदर। महागुरु लाल बहादुर शर्मा सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अवध सर के लिए भी जोरदार ताली। थैंक यू। उसके बाद महागुरु जसवीर सर। जब जब देखता हूँ गुरु जी को तो एक ही बात याद आती है, जब जब देखता हूँ महागुरु जी को तो फायर ब्रिगेड की याद आती है। वो आग बुझाकर जाती है और गुरु जी दिल में आग लगा कर जाते हैं। थैंक यू। साथियों, बहुत सारे अचीवमेंट है। इस काम को करने से पहले कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज बहुत सारे अचीवमेंट है। लेकिन इस काम को क्यों करना चाहिए, अगर मैं 2-3 मिनट में आपको जरूर भरोसा, डायमंड तो आपको नहीं बना सकता,
लेकिन आज जिस पद तक हूँ वहां तक ले जा सकता हूँ। और एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा ये हमें बिजनेस को क्यों करना चाहिए। एक बार क्या थे, एक गुरुजी थे और गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा देने के बाद गुरुजी उन बच्चों की परीक्षा लेने के लिए सोचा और उन बच्चों को बताया कि तुम्हें सुबह 4 बजे कुटी पे आना है। और उसी रात में गुरुजी ने क्या किया, पूरे कुटी तक जाने वाले रास्ते में कांच और कांटे बिछा दिए। और जैसे ही सुबह हुई वो बच्चे आए और उन कांच और कांटों को देखा तो उनमें से एक जो बच्चा था वो समझ गया था गुरुजी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। तो वो बच्चा कांटों पे चल के, कांच पे चल के गुरुजी तक पहुंच गया। और दूसरा बच्चा जो था उसने भी सोचा हो सकता है गुरुजी परीक्षा लेना चाह रहे हैं, तो उसने भी कैसे बच बचा के गुरुजी की कुटी तक पहुंच गया। अब तीसरा बच्चा जो था वो धीरे धीरे जितने भी कांच और कांटे गड्ढे थे वो धीरे धीरे साफ करते हुए गुरुजी तक पहुंचा। और जैसे गुरुजी तक पहुंचा तो तीनों बच्चों को कहीं रिजल्ट की बारी आई। अब रिजल्ट में परिणाम ये घोषित हुआ, जो बच्चा पहले पहुंचा था वो मन ही मन सोच रहा था यार मैं तो कांच पे चल के आया हूं, 100% मैं ही पास हुआ हूँगा। जब रिजल्ट का परिणाम घोषित हुआ तो गुरुजी ने कहीं न कहीं पास आउट उस तीसरे बच्चे को किया। और उस तीसरे बच्चों का पास आउट क्यों किया? क्योंकि उस तीसरे बच्चे ने जितने भी गले में कांच और कांटे थे उसको साफ करते हुए गुरुजी तक पहुंचा। तो गुरुजी ने बताया बेटा हमने तुमको तीनों को बराबर शिक्षा दी लेकिन तुम दोनों बच के चले आए, लेकिन ये जो तीसरा बच्चा है ये अपने लिए तो कांटे और कांच को साफ करते हुए चला आया और साथ साथ में वो लोग भी उन लोगों के लिए वो रास्ता साफ करके चला आया जो लोग और भी लोग आने वाले हैं। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है साथियों, आज तक हमारे दादाजी ने बच बचा के कहीं न कहीं निकल गए, गरीबी की जंजीर को नहीं तोड़ पाए। पिताजी ने कोशिश किया वो भी नहीं तोड़ पाए, लेकिन आज अगर हम लोगों को मौका मिला है और सेफ साहब जैसा दमदार सिस्टम मिला है, अगर आज हम लोग बच के निकल जाएंगे उस बच्चों की तरह तो जिंदगी में कभी जंजीर तोड़ने नहीं वाली। आज हम लोगों को कमिटमेंट लेना है और अपने आप से वादा करना है साला इतना बड़ा काम करके दिखाएंगे, इतना काम करके दिखाएंगे। एक गरीबी नाम की जो जंजीर है, जितने भी कांटे हैं, जितने भी गड्ढे हैं, सबको भर के दिखाएंगे, बड़ा काम करके दिखाएंगे। साथियों जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते, यस क्या नो? जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते। आज हम लोगों को मौका मिला है, ऊपर वाले ने मानव को जन्म देकर भेजा तो कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहिए। एक और कहानी सुनाएंगे। एक बार क्या था, एक सेठ जी के यहाँ एक लड़का काम करता था और काम करते करते सेठ जी की बेटी से प्यार हो गया और प्यार बहुत लंबा सिलसिला चलने लगा। बात शादी तक पहुंच गई और शादी तक बात पहुंची तो लड़की ने कहा मेरे पिताजी से बात करो, तो लड़का मान गया और जैसे सेठ जी के पास पहुंचा, मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूं। सेठ जी बोले अच्छा, बोले करा देंगे लेकिन शादी करने से पहले मेरी 3 शर्त हैं वो माननी पड़ेंगी। लड़का बोला बोलो। उन्होंने बताया मेरे फार्म हाउस में सांड बंधे हुए हैं और इन तीनों सांड में से एक की पूंछ पकड़ना पड़ेगा। तो लड़के ने बोला पकड़ के दिखाएंगे। लड़के को फार्म हाउस पे ले जाया गया और जैसे ले जाया गया तो जैसे पहले सांड को बाहर निकाला और जैसे पहला सांड निकला तो वो लड़का उसकी सींगे और लाल पीली आंखें देख के डर गया और दूर भाग गया। सेठ जी ने बोला बेटा तेरे पास 3 मौके थे, 2 मौके, एक मौका तू गंवा चुका है, तेरे पास 2 मौके बचे हैं। और जैसे ही दूसरा सांड बाहर निकला, तैयार हुआ, उसकी उससे भी बड़ी सींग और लाल पीली आंखें, लड़का देखा और बाहर दूर हट गया। अब लड़के ने सोचा यार 2 मौके थे मेरे पास, दोनों तो गंवा चुका हूं। और सेठ जी ने बोल दिया बेटा एक ही मौका तेरे पास बचा है। तो लड़के ने भी ठान लिया यार कुछ भी हो जाए मैं रामकली के बिना रह नहीं सकता, कैसे भी करके इस तीसरे सांड की मुझे पूंछ पकड़नी पड़ेगी। लड़के ने पूरी ताकत लगाई, पूरा कमिटमेंट जोश के साथ पूरा एकदम पकड़ने लिए तैयार था। और जैसे सेठ जी ने ऑर्डर दिया तीसरे सांड को बाहर निकालो, और जैसे ही सांड निकला तो पता चला उसके पूंछ ही नहीं थी। थैंक यू साथियों, इससे पता चलता है हमारे माँ पिताजी ने जन्म दे दिया, गुरुजी लोगों ने पढ़ा के इतना बड़ा कर दिया,
2 मौके तो हमारे पास नौकरी लगी नहीं लगी, निकल गए, लेकिन ये तीसरा मौका हमें मिल चुका है। इसके बाद जिंदगी हमें मौका नहीं देने वाले, अगर इसमें नहीं कर पाए तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। क्या लगता, मानते हैं? मानते हैं? साथियों, बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं भी आज बहुत कुछ सीखने आया हूं गुरुजी लोगों से। अगर मैं समय ले लूंगा तो गुरुजी क्या बोलेंगे, लेकिन फिर भी साथियों आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले लखनऊ छोड़ के नहीं गया, लेकिन आज इंडिया के कोई भी कोना ले लो, कोई भी कोना ले लो, कोई बचा नहीं है। और इसी के माध्यम से हवाई यात्राएं करने का मौका मिला। अभी बहुत जल्द 27 दिसंबर को गुरुजी लोगों के साथ कहीं कहीं थाईलैंड जाने का मौका है। और ये देखा जाए जो भी हो पा रहा है, ये हम लोग कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। मेरे खानदान में कोई नहीं सोच सकता था, अगर खानदान में कोई नाम नहीं जानता था कि थाईलैंड होता क्या है, क्रूज होता क्या है। कहीं न कहीं आज महागुरु जी लोगों को सानिध्य मिला, आज इतना बड़ा हो पा रहा है। तो साथियों, अपने आप पे भरोसा करना, सिस्टम पे भरोसा करना, और काम कैसा भी चले सिस्टम को नहीं छोड़ना। और आने वाले समय में लोग तो मजाक उड़ाएंगे, मजाक उनका भी उड़ाया गया था जिन्होंने प्लेन बनाया। बताओ प्लेन उड़ा कि नहीं उड़ा? लोग लोहा उड़ा उड़ा के दिखाते थे कि प्लेन नहीं बनने वाला, लेकिन उन लोगों को भरोसा था, उन्होंने अपने आप पे काम किया, अपने भरोसे पे काम किया। आज बताओ प्लेन बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ? लोग बोलते थे ट्रेन नहीं दौड़ेगी, लेकिन लोगों ने दौड़ा के दिखाया कि नहीं दिखाया? लोग बोलते थे ऐसा नहीं होने वाला, वैसा नहीं होने वाला, लेकिन क्या लगता है आज महागुरु जी लोग को भी लोग बोलते थे ऐसा नहीं होता। आज हमारे ग्रेट महागुरु जी लोग यूसीए बन के बैठे हुए, बताओ होता कि नहीं होता? तो साथियों, प्रमाण आपके सामने है। अगर आज आप भरोसा करोगे तो आने वाले जीवन में बहुत बड़ा काम होने वाला है। क्या लगता, तैयार है? तैयार है? साथियों, और भी अचीवमेंट है, और आगे के जो अचीवमेंट लेने वाले हैं, जैसे अभी बहुत जल्द अपना लेबल एमराल्ड का 6 महीने के अंदर चेंज करके दिखाएंगे, अपने आप से वादा है। और दूसरा जो अचीवमेंट बहुत जल्द आने वाला है, इसी बिजनेस के माध्यम से बहुत जल्द 2023 में ही लास्ट में इसी बिजनेस के माध्यम से महिंद्रा XUV 300 कार लेने वाला हूं, 300। तो साथियों, आप लोगों ने कहीं कहीं आज हमें सुना और बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और आगे का मैं माइक हैंड ओवर करना चाहता हूं महागुरु जी को। थैंक यू।